हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि रैंक क्या होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास 3/3 की कोई मैट्रिक्स है एंड हमने उसमें से कोई 3/2 की सब मैट्रिक्स बना दी, 2/2 की अगर कोई मैट्रिक्स उसका सबसेट टाइप ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। और सब मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि आपने 12th क्लास में भी किया था कि एक बड़ी मैट्रिक्स में से उसका एक छोटा हिस्सा निकाल लेना। तो अगर हमारे पास इसमें 4/4 की मैट्रिक्स है, तो हम इससे 3/3 की, 2/2 की, ऐसे करके मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर जैसे हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स है, तो आपने उसमें से एक सब मैट्रिक्स निकाल लिया 3/3 का। पहले आप 4/4 का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर वो 0 आ गया, एंड देन हमने क्या करना है, 3/3 वाली का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है, माइनर का। तो उस माइनर का भी अगर डिटर्मिनेंट 0 है, तो यानी कि उसका रैंक ना तो 4 है ना 3 है। फिर अगर उसके बाद उसका 2/2 का डिटर्मिनेंट चेक करें और वो क्या आ जाता है, नॉन जीरो, तो इट मीन्स जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2। तो यानी कि जो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बनता है जिस लेवल से, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का माइनर। माइनर जो आएगा, नॉन जीरो माइनर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर की, देन नॉन नेगेटिव इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए इफ ए हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर। मतलब एटलीस्ट एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1। और उस नॉन जीरो अगर आर ऑर्डर का हमने लिया है, तो उससे जितने भी बड़े होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, ज़ीरो। मतलब आपने अगर 4 का सबसेट लिया 3, तो 3 वाला अगर नॉन जीरो है तो 4 को हमेशा ज़ीरो होना पड़ेगा। 4 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपने रैंक निकालने के लिए सबसे पहले एक रूल है कि आप उसका डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं। तो फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है, हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, नॉन जीरो आ गया तो इसका मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। इसी टाइप से सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड में भी 3/3 का अगर मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट चेक किया तो वो तो आ रहा है 0। और अगर हम उसका सबसेट लेते हैं, 2/2 मैट्रिक्स लेते हैं और वो आ रहा है -4, तो इसलिए ये क्या है, एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है। तो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होने से ये क्या बन जाएगा, इसका रैंक कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसके बाद फाइंड द रैंक, ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स है, इसका हमने सब डिटर्मिनेंट लिया, 3/4 की सॉरी मैट्रिक्स है। एक चीज़ और देखेंगे हम कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 3/4 की, तो उसका रैंक 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4/4 का तो हम सबसेट नहीं निकाल सकते। और डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसेट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो 3/4 में से हम जो मैट्रिक्स निकाल सकते हैं वो कौन सी हो सकती है, मैक्सिमम 3/3 की हो सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले उसके 3/3 के जितने भी सबसेट्स बनते हैं सारे ट्राई कर लेंगे। अगर उन सभी का डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो इसमें हमने देखा कि इन सभी का डिटर्मिनेंट ही क्या है, 0 आ रहा है। तो इससे हम फिर यानी कि रैंक इसका 3 भी नहीं है। फिर इसका हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट चेक किया, वो -1 आया, तो यानी कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। हमने एक ऐसा मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, उसका रैंक या तो 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है। तो इट मीन्स इसका जो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होना चाहिए, ए का जो 3/3 की मैट्रिक्स होगी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, 0। तो हम लोग 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। उसको निकाल के अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई है 11/3 एंड 2/3। तो 11/3 और 2/3 पुट करने से इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है 3/3 बनेगा। 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 बनेगा, तो उसका माइनर जो 2/2 होगा वो नॉन ज़ीरो बनेगा। तो यानी कि ये एक्स की वैल्यूज़ हो जाएंगी। फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज़ लेस दैन 3। अब हमने इसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये 4/3 की है, तो इसका मैक्सिमम रैंक तो कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 3/3 की मैट्रिक्स निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। पहला माइनर लिया हमने 1 0 0, एक 0, यानी कि आपने एक तो फर्स्ट रो ले ली, सेकंड ले ली और थर्ड फोर्थ ले ली। आप कोई भी 3 उठा सकते हैं इनमें से। इसी टाइप से नेक्स्ट एक और माइनर लिया है, उसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो से बनाया है। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, पहले वाले माइनर का डिटर्मिनेंट निकाला, पहले वाले माइनर का जो डिटर्मिनेंट है वो अपने पास आया है, 0 के इक्वल रखेंगे तो p की वैल्यू दे रहा है अपने को वो 2। और सेकंड माइनर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमारे पास q की वैल्यू आ रही है। तो हम ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं, और ऊपर से जो p की वैल्यू आई थी अगर हम दूसरे वाले में पुट करके निकालेंगे तब भी हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हमने जब सॉल्व किया तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इस टाइप से हम बीच में से मिसिंग टर्म्स हैं उसको भी निकाल सकते हैं। इफ़ ए इज़ नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड बी इज़, ए कोई नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है
एंड बी कोई रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम है ये रो है, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी इसके बारे में हमने कुछ बताना है। शो दैट रैंक ऑफ ए बी इज़ 1, ओनली इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये कहता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंस ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इस क्या होगा नॉन जीरो, बी भी नॉन जीरो है तो एटलीस्ट वन जो एलिमेंट है इसका नॉन जीरो होगा। आई के एथ एलिमेंट मान लेते हैं अपन ए बी का, जो कि वो भी क्या होगा नॉन जीरो। बस ए मतलब एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा ही होगा। अगर एक एलिमेंट भी नॉन जीरो है तो हम 1/1 की एक मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकते हैं। अगर 1/1 का एक एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो है ए बी के अंदर, तो इट मीन्स जो रो है इसका रैंक है ए बी का वो कितना हो जाएगा 1। इसी टाइप से शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। हमने कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो सारे जीरो होते हैं। 12 नंबर 21 के नेगेटिव के बराबर, 13 31 से ऐसे करके एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होते हैं ये सारे। तो इसका जो हमने प्रूव करना है, शो दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी हैव रैंक 1। 4/4 की मैट्रिक्स है, हम कहते हैं कि इसका रैंक 1 नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर हम लेके चलते हैं, आप मान लिया कि रैंक इसका 1 है, तो देखिए इसमें अगर 2/2 का भी मैंने मैट्रिक्स लिया तो 2/2 में 0 0 माइनस एच एच, और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन 2। 2 नॉन जीरो आ गया तो एटलीस्ट 2 के बराबर तो होगा ही, या 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स इसका रैंक 1 तो नहीं होगा, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, इक्वल भी नहीं होगा, 1 2 से बड़ा या 2 से इक्वल होगा। तो ये था रैंक के बारे में। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपने जो हमें एक रो दी, एक जैसे हमने पहले करते थे कि हमें कोई एक मैट्रिक्स दे दी, कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, आपने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे, फर्स्ट एलिमेंट 1 बाकी 0 0, दूसरे 1 0 ऐसे बनाना पड़ता है। तो इनको बनाने के लिए हमें किसी भी रो में कुछ माइनस करना है या कुछ प्लस करना है, उसको जो ऑपरेशंस जो हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे आप इक्वेशंस में करते थे, जैसे हम लोग करते थे 2x + 3y = 5 और 4x + 7y = 7। तो हमने अगर इनमें 2 और 4 को इक्वल बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस किया, ऐसे ही ये मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, मैं आपको ऑपरेशंस लिख के दिखाती हूँ पहले बेसिक। जैसे RIJ का मतलब है कि आपने आई रो को जे रो के साथ इंटरचेंज कर देना है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं R12 का मतलब है कि आपने R1 रो को R2 के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज। 1 की जगह 2 रो लिख दी और 2 की जगह 1 रो लिख दी। और इसी के साथ एक ऑपरेशन होता है RIJ लैम्डा। इसका मतलब है कि आपने RI के अंदर जे रो को ऐड करना है। कब ऐड करना है, उसको पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं R1 2 3, इसका क्या मतलब होगा कि आपने फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड करना है और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 3 से। इसी टाइप से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, R1 2 -3, इसका मतलब होगा कि आपने R1 में क्या ऐड करना है, R2 को ऐड करना है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -3 से। तो ये आंसर आ जाएगा R1 -3 R2। ये इसकी एक मतलब फॉर्मूले को डिटेल में लिखना, और ये उसकी एक समरी टाइप फॉर्मूला सिंबॉलिक फॉर्म बन जाती है। तो मैं आपको ये बुक में भी दिखाऊंगी कि कैसे लिखे हुए हैं इनके अंदर। ये सारे ऑपरेशंस हैं RIJ के, मैंने जैसे आपको लिख के दिखाया। RIJ का मतलब सिर्फ इंटरचेंज होता है, इसका मतलब सिर्फ इंटरचेंज। के साथ है तो के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम बात करते हैं RIJ का मतलब कि आपने RI को के × RJ करना है। सिमिलरली यही सारे ऑपरेशंस कॉलम के लिए होंगे, CIJ या लैम्डा। इसका मतलब है कि आपने C कॉलम में CJ कॉलम ऐड करना है, उसको के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम क्यों करते हैं, पहले इस एक्सरसाइज में तो ओनली आपको सिर्फ ऑपरेशंस दिखाए जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑपरेशन है R1 में क्या चेंज करना है, R1 में 2R2 ऐड कर दीजिए। R1 में 2R2 चेंज किसके अंदर होगा, R1 के अंदर, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यानी कि R1 में चेंज होगा जो आंसर आएगा। देखिए इसमें A मैट्रिक्स दी हुई है, A मैट्रिक्स गिवन है, उसकी फर्स्ट रो जो है वो क्या है 1 2 3। फर्स्ट रो में सेकंड रो का 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6। ये आगे 2 के अंदर कितना ऐड होगा
उसको मल्टीप्लाई किया 4 और 3 के अंदर ऐड होगा 2। तो ऐसे करके हमने जब ऐड किया इनको तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आई है वो आ जाएगी 6, 2 + 1 6, 2 + 2 6, ये 3 + 2 5। ये इसकी फर्स्ट रोज क्या है, चेंज हो गई है। सेकंड, ये एक ऑपरेशन था। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, उसके अंदर आपने R1 और R2 को क्या कर देना है, इंटरचेंज। इन दोनों R1 की जगह पे R2 मैट्रिक्स लगा दिया, R2 की जगह पे R1 मैट्रिक्स लगा दी। इसके बाद है, ये सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। सेकंड है थर्ड ऑपरेशन है, जैसे आपने क्या करना है कि R2 लेफ्ट साइड का मतलब R2 में जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, R1 + R2 दोनों को ऐड करना है और उसको R3 में से, R3 को उसमें से माइनस कर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये ऑपरेशंस हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में ओनली आपको ऑपरेशंस लगाने सिखाए जाएंगे। जैसे कि C12 का मतलब क्या होगा कि आपने फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को आपस में चेंज, फर्स्ट रो का कॉलम है जो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। क्लियर। तो ऐसे करके R1 आयटा, R1 आयटा का मतलब क्या है कि वन रो को, फर्स्ट रो को आपने आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। ऐसे करके ये C2 3 का मतलब है कि सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 3 2 का मतलब है कि आपने R1 में R3 ऐड करना है, और कैसे ऐड करना है, जो ब्रैकेट वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके। तो ये सिर्फ ऑपरेशंस हैं जो आगे हमें नेक्स्ट जो है लेंथी क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर अगर हम कोई ऑपरेशन रो रैंक या कॉलम ऑपरेशंस लगाते भी हैं तब भी उसके रैंक को, उसका जो रैंक होगा उसके डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो रो रैंक उससे चेंज नहीं होता या कॉलम रैंक। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जैसे आपने ए एंड बी आर इक्विवेलेंट हैं तो फ्रॉम अदर अप्लाइंग सक्सेसिव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी कैन राइट ए इक्विवेलेंट टू बी। यानी कि आपने जैसे पहले कोई अपने पास ए मैट्रिक्स दी हुई थी, हमने ऊपर ये ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, हमने उसकी रोज़ को चेंज कर दिया, इस मैट्रिक्स को हम बी नाम दे देते हैं। इसके बाद हमने एक और ऑपरेशन लगाया उसको सी, लेकिन वो इक्विवेलेंट है, इसी से ये बनी, इसी से ये बनी, इसी से ये बनी। तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट होंगी, ए के। तो हम उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का नाम देंगे। उसके बाद है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। रो इक्विवेलेंट का मतलब है कि आप उसमें सिर्फ रो ऑपरेशंस ही लगाएंगे, और कॉलम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप उसके अंदर ओनली कॉलम ऑपरेशंस ही अप्लाई करेंगे। तो उसका सिंबल भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है कि अगर आपने ए इक्विवेलेंट टू सी या बी मैट्रिक्स लिखा और सी का मतलब है कि उसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगाया है, और अगर यहाँ पे आर होता तो इसका मतलब आपने उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाए हैं। रो एक्लन मैट्रिक्स, रो एक्लन मैट्रिक्स का मतलब है, पहले हमने एक्लन फॉर्म देखनी है। एक्लन फॉर्म क्या होती है कि आपने पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है, बाकी कुछ भी हो। क्लियर। फिर 1 से नीचे वाला रो है जो, वो सारी मान लो 2 रोज़ और हैं तो वो 0 हो जाएंगी। फिर उसका स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, 1। इसके बाद आप चाहे कुछ भी लिख दो, कुछ भी होगा, पड़ा रहने देंगे। उसके बाद इस 1 के नीचे वाला एलिमेंट भी क्या होगा, 0। उससे नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यानी कि कोई भी रो एक्लन फॉर्म का मतलब होता है रो का जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा 1 से होगा, अगली लाइन में उससे अगला एलिमेंट 1, और नेक्स्ट लाइन में उससे आगे वाला एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, और बाकी एलिमेंट्स स्केलर कुछ भी बड़े हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रो एक्लन फॉर्म्स। इसी टाइप से कॉलम एक्लन फॉर्म्स होंगी, तो उसमें कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या बनेगा, 1। लाइक ये फर्स्ट कॉलम है और इसके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। इसी टाइप से सेकंड है, तो सेकंड कॉलम में एक एलिमेंट 0 हो गया, सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट 1 होगा, फिर थर्ड का थर्ड, बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, और इसके बाद वाले 0 होते जाएंगे। तो ये रो एक्लन्स फॉर्म होंगी और कॉलम। रो एक्लन मैंने अभी आपको जैसे दिखाए हैं, सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे ये 1 है, इसके नीचे वाले 0, ये 1 है, इसके नीचे वाला 0, ये 1, ये 1 1, ऐसे 0 भी हो सकता है। इसी टाइप से 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 0 और 0। तो ये सारे रो एक्लन फॉर्म्स हैं। इसी टाइप से रो रिड्यूस्ड
एक्लन मैट्रिक्स, हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो हमने उसको रिड्यूस करके रो, हमने उसके ऊपर ऐसे ऑपरेशंस लगाएंगे कि उसकी जो इनिशियल जो कंडीशन होगी वो लीडिंग एंट्री 1 हो जाएगी और बाकी सारी उसके नीचे वाली एंट्रीज क्या बन जाएंगी 0। और यही सारा क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स में, जैसे 1 तो बाकी 0, 1 तो बाकी 0, 1 तो बाकी 0, ये सारे जीरोस बनते जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम रिड्यूस्ड, यानी कि अगर हमें इन एडिशन इन अबव 3 कंडीशन, मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर ये कंडीशन ईच विद द कंटेन अ लीडिंग एंट्री ऑफ कॉलम हैज़ ऑल द अदर एंट्रीज 0, इट इज़ सेड टू बी कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस्ड क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। रो रैंक एंड कॉलम, रो रैंक का मतलब है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, कॉलम रैंक का मतलब है कि उसके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम कितने हैं। अब जैसे अपन ने ये कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने इसके अंदर ऑपरेशंस लगाए, जिस ऑपरेशंस की वजह से, जैसे पहले हमने ऑपरेशन लगाया, ये देखिए जैसे ये है, इसमें ये वाला -2 जो है इसकी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो यानी कि हमने उसको 1 नहीं बनाना था, तो ये 1 है ऑलरेडी। इस 2 को 1 का यूज़ करके कैसे 0 बनाया जा सकता है, R2 में क्या चेंज कर सकते हैं हम, R2 प्लस R1 को ऐड कर दो, कैसे ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके, ये ऑपरेशन लगाओ, ये 0 बन जाएगी। इसी टाइप से इसको 2 का मल्टीप्लाई किया 4 में -3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, ये 1 बन जाएगा। ये 2 को मल्टीप्लाई किया 6 और 1 ऐड किया 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 में 2 ऐड किया 10 हो गए, तो ये हमारे पास एंट्रीज बन जाएंगी। तो आप देखिए जो चेंज होकर एंट्रीज जो मैंने अभी आपको आंसर निकाल के बताया था वही बन रही है, ये 1 7 10, और जो नेक्स्ट है 3 से मल्टीप्लाई करके बनेगी तो वो बन जाएगी 0 2 14 20। थर्ड है 1 7 10। तो आपने वैसे 12th क्लास में भी देखा था ये कि अगर कोई रोज़ इक्वल हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक को फिक्स रखो, ये वाली अब देखो इसका 2 कॉमन ले लिया इसमें से, ये भी 1 7 10 बन गई और ये भी 1 7 10 है, एक 1 7 10 को फिक्स रखो, तो थर्ड और फोर्थ जो रो है उसको सेकंड रो में से क्या कर दो माइनस, तो ये दोनों जीरोस बन गई। तो नॉन जीरो रोज कितनी रहेगी अपने पास 2, तो रैंक है रो रिड्यूस्ड फॉर्म से जो हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकल के आया है वो कितना हो जाएगा 2। इसी टाइप से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने से हमारे पास एक रो 0 बन गई है, तो 3 नॉन जीरो रोज पड़ी हैं, 3 नॉन जीरो रोज का मतलब है कि रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा 3। इसके बाद बात करते हैं हम रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स की, इसमें भी यही करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज करनी है, रिड्यूस द एक्लन फॉर्म इसमें भी यही करना है। 3.2 ये रो रिड्यूस फॉर्म एक्लन फॉर्म्स है, ये आप सब खुद ट्राई कीजिए और मैं इसके सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। इसके बाद एक टॉपिक और करते हैं इस वीडियो में, बाकी हम जो है उसके लिए नई वीडियो में करेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है हमारे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, मान लिया कि आपके पास कोई भी ये बड़ी सारी मैट्रिक्स पड़ी है, आपने इसके अंदर कुछ रो ऑपरेशन लगाए या कुछ कॉलम ऑपरेशन लगाए, उस ऑपरेशन से आपके पास इसका कुछ हिस्सा आइडेंटिटी बन गया और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बन गए 0 0 0 0 0। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 4x4 मैट्रिक्स का, जिसके अंदर 3x3 की तो एक आइडेंटिटी बन गई, बाकी ये भी 0 और ये भी 0, तो यानी कि उसका एक माइनर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होगी 0। तो हम इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, यानी कि आप उसमें एक इसका कुछ हिस्सा करके 0, रो और कॉलम दोनों भी बच सकते हैं हमारे पास, एक रो को और एक कॉलम 0 बच सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी मैट्रिक्स है। एक रो 0 नॉन जीरो होगी और एक क्या बन गया 0 रो बन गई, और ओनली फुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसके ऊपर हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाए और रो ऑपरेशंस दोनों लगा दिए, तो हमने देखा जो हमारे पास मैट्रिक्स बच के बनी है वो क्या है, एक तो फर्स्ट रो है जो इसका वो 1 0 0 है और लास्ट है तो 1 0 1 0। तो हमने क्या किया, पहले तो उसको सेकंड जगह पे लेके आए, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये वाला हिस्सा आइडेंटिटी बन गया, कितनी की आइडेंटिटी बनी 2 की, इसके साइड वाले में भी 2 जीरोस बच गई, 0 लगा दिया, इसके नीचे भी 0 और 0, तो यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स थी हमने उसको I2 में कन्वर्ट, क्या बचाया उसके अंदर I2, तो इसका रैंक भी कितना हो जाएगा, जितना नॉन जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा रैंक।
तो रिक्वायर्ड इसलिए नॉर्मल फॉर्म है, ऐसे इससे भी रैंक निकाले जा सकते हैं। यही बेस्ट तरीका होता है रैंक निकालने का, जब आप दोनों फॉर्मूलाज इकट्ठे अप्लाई करते हैं, रो ऑपरेशंस भी और कॉलम भी। ओनली रो में करोगे तो भी मुश्किल होता है बनाना, और अगर ओनली कॉलम में करते हैं ऑपरेशंस तब भी मुश्किल होता है। तो अगर हम दोनों कंबाइंड यूज़ करते हैं, बस एक फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी CDEFG, या यहाँ तक लिखते हैं HIJ। आपने इसको 1 बनाना है तो रो ऑपरेशन से इसको जीरोस बना दो, फिर इसको 1 बनाओ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। फिर इसके साइड वाला भी 0, इसके नीचे वाला, यानी कि आपने डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाते जाना है, 1। स्टेप ऐसे फॉलो करोगे कि पहले आपने डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाया, लाइक इस क्वेश्चन में है, यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या 1 है, तो आपने 1 के नीचे वाले 0 बना दिए। अगले स्टेप में 1 के इधर वाले राइट साइड वाले 0 बना दिए। उसके बाद इस 5 को 1 बनाने के लिए क्या किया, मैट्रिक्स को 5 से डिवाइड कर दिया, या 5 कॉमन ले लिया। तो ऐसे करते गए हम ऑपरेशंस, जब लगाते जाते हैं। ये 1 है तो इस 1 के नीचे वाला 0, अगले स्टेप में फिर ये 1 से जो राइट साइड वाले होंगे उसको भी क्या बना दो, 0 बना देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेगा, लाइक जैसे ही हमने बनाया पहले इस 1 को 0 0 0, फिर ये 1 1 से 0 0, अब ये 2 बचे हैं, ये कॉमन ले लिए, ये 1 बन गया और ये रह गया। अब इस साइड वाले को भी क्या बना देंगे हम, 0 बना देंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ऐसी, जिसके पास 3 by 3 की तो एक कंप्लीट आइडेंटिटी है, और एक रो जो है वो एक कॉलम क्या है, 0 है। तो इसका रैंक कितना हो गया, 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना बच जाएगा हमारे पास, 3 बच जाएगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस, तो ये वाला टॉपिक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप ऐसी और भी वीडियोस चाहते हैं कि ये आपका सिलेबस अपलोड होता रहे, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक्स एवरीवन।